बार फिर से आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस हिंदुओं को लेकर नफरत, हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया है। मैं ये समझना चाहती हूं कि संसद के अंदर ये नौबत क्यों आई कि एक बार फिर से कांग्रेस पर यह आरोप लगने लगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदुओं का अपमान करती है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान करते हैं, उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से भगवान शंकर जी की फोटोग्राफ देकर वो इस बात को दिखाना चाह रहे थे कि डरो मत। और डरो मत की राजनीति उन्होंने आज से नहीं कही, उन्होंने कई समय से वो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ना डरो और ना डरा। हकीकत ये है कि आज उसने ये बात कही, साफ साफ शब्दों में कहा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि जो हिंसा करते हैं, जो लगातार नफरत इस देश में बांट रहे हैं, क्या वो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि दया, करुणा, प्रेम, यही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है और यही हमारा मूल आधार और यही हमारी संस्कृति है। और उसी संस्कृति की बात की है। अब तो वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे देश को अपना घर मानते हैं, और फिर हमारे घर में रहने वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को बढ़ावा देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो वाकई में इस देश की जनता के जन सरोकार के मुद्दे। उन्होंने ये भी उठाया, अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया कि आप अग्निवीर के साथ ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अग्निवीर जाकर इस देश की सेवा करे, पर जब वो शहीद हो जाए तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए। और उसके घर वालों का, उनके घर वालों का क्या कांग्रेस पार्टी ने यही परंपरा बनाई थी? कांग्रेस पार्टी तो उन शहीदों को शहीद का दर्जा भी देती थी, उनको सम्मान भी देती थी, उनको पेट्रोल पंप उनके परिवार को लिए, उनके लिए गैस एजेंसियां भी देती थी, ताकि वो जब लड़ाई करने जाए तो ये नहीं सोचे कि इस देश की सरकार उसके परिवार का ख्याल रखेगी, कि देश उसके परिवार का ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। आज तो आपने आंतरिक कलह कर दिया। आपको पता है कि 3 में से 1 का सिलेक्शन होना है परमानेंट, क्या वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश के सामने और उस युवा के भविष्य के सामने जिसको आपने पूरी तरह से अंधकार में और पूरी तरह जहर में डुबो दिया। हकीकत ये है कि इस देश में आज अगर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है तो उस पर डिस्कशन करना भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। नीट की परीक्षा पर अगर डिस्कशन की बात होती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। क्या यही इस देश का लोकतंत्र है कि सवालों के जवाब देने पर आपको आफत आ रही है? और अगर राहुल गांधी जी ने ये सारे मुद्दे उठाए तो मैं समझती हूँ कि ये देश हित के मुद्दे हैं। आज देश भी धन्यवाद दे रहा होगा कि कम से कम संसद में ऐसे मुद्दे उठाए गए जो वाकई में चर्चा योग्य है और इन पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले आपको याद दिलाऊं, जब कई सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया था तो खूब हो हल्ला हुआ था, तब भी कुछ नियमों का जिक्र किया गया था। आज भी सदन में 353 नियम का जिक्र किया गया प्रियंका जी। इसके साथ साथ आपने कहा कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, उसका जवाब भी स्पीकर की तरफ से दिया गया कि भाई क्या प्रोसेस है, कैसे माइक ऑन होते हैं, क्या कहा जाता है। बहरहाल मैं ये आपसे इसीलिए मैं इसीलिए आगे नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाकायदा हिंदुओं को लेकर कुछ कह देने से सदन के भीतर और फिर उसके बाद उसमें बिटवीन द लाइंस ये कहना कि आपने तो पढ़ा ही नहीं, हमने जो कहा, जाहिर है कि फिर उसमें दूसरा ही दोषी होगा आपके लिए। आप लोग तो दोषी हो भी नहीं सकते हैं। धनंजय गिरी साहब, क्यों आपको ऐसा लगा? धनंजय गिरी साहब, क्यों बीजेपी इस एक लाइन को लेकर अब आगे चल रही है कि सदन में हिंदुओं का अपमान हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी और आरएसएस सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? सभी हिंदू क्या मोदी जी या फिर आरएसएस है क्या? पूर्णिमा जी, 100 करोड़ हिंदू समाज का राहुल गांधी ने आज अपमान किया, संसद के पटल से अपमान किया है। और मैं दावा करता हूं कि अगर प्रियंका गुप्ता भी अगर हिंदू है तो राहुल गांधी को इसी क्षण त्याग दे। अगर उनके अंदर जरा सा भी हिंदुत्व है तो राहुल गांधी कल तक कांग्रेस को शर्मसार कर रहे थे। वो नेहरू की उसी विरासत से आते हैं जिसमें हिंदू होना बाय एक्सीडेंटल था। राहुल कांग्रेस के नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट में कहा जाता है कि कलम की बाय एक्सीडेंटल आए में हिंदू, शिक्षा और से संस्कार से ईसाई और मुसलमान होने पर जिसको गर्व था, जिसके दादा यही सेमेट्री में कब्र में लेटे हुए हो, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। इस देश में 1 दर्जन देश हमसे अलग हुए हैं, 1 दर्जन, ईरान, अफगानिस्तान। प्रियंका जी बीच में नहीं, 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 प्रियंका जी अपने टर्न पे, प्रियंका जी अपने टर्न पे, प्रियंका जी अपने टर्न पे। आपकी बारी में प्रियंका जी कोई नहीं बोला, प्रियंका जी आपकी बारी के दौरान कोई नहीं बोला बीच में, प्लीज काउंटर मत करिए। धनंजय जी अपनी बात पूरी करेंगे, धनंजय जी
अपनी बात पूरी करेंगे। प्रियंका जी बीच में इंटरफेयर नहीं प्लीज। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी अपने टर्न पे बात करेंगे मैम, अपने टर्न पर बात करेंगे प्रियंका जी, प्रियंका जी अपने टर्न पर बात करेंगे। अभी बीजेपी क्या कह रही है उसको सुनने दीजिए ना। बोलिए धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, इसमें मत फंसिए सर। धनंजय जी अपनी बात पूरी करेंगे। धनंजय जी, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के जो आज यहाँ बैठकर नेहरू जी के लिए शब्द बोल रहे हैं। प्रियंका जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी आपको मेरी आवाज आ रही है? धनंजय जी प्लीज एक सेकंड आप रुकिएगा सर। धनंजय जी एक सेकंड आप रुकिएगा। धनंजय जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रियंका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रियंका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रियंका जी कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? प्रियंका गुप्ता जी कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर मैम? पूर्णिमा जी कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? जब आप बात कर रही थी, जब आप बात कर रही थी उस दौरान किसी ने बीच में नहीं बोला। जब आप बात कर रही थी उस दौरान किसी ने बीच में नहीं बोला। तो दूसरे प्रवक्ता जब अपनी बात कर रहे हैं उस दौरान बीच में मत बोलिए, उस दौरान बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रियंका जी, प्रियंका जी आप ये भी देखिए फाइनली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। धनंजय जी अपनी बात को पूरी करेंगे। शब्दों की गरिमा, धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने शब्दों की गरिमा रखी होती, राहुल गांधी ने आज गंदगी की सारी हदें पार कर दी है। और अचानक 3000 कौन सी गंदगी की बात कर रहे हैं आप? कौन से जन्मा हुआ बच्चा इस देश के पद पर स्वीकार्य नहीं किस है? तरह की बातें वाहियात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और बेशर्मी की हद है। और पूर्णिमा जी आप इस तरह की बातों को यहाँ पर बर्दाश्त कर रही है। सबसे ज्यादा बेशर्मी है ये। की बात सत्य थी। ऐसे प्रवक्ताओं को बिठाने का क्या मतलब है? हम जो चीटी को दाल जो देकर कोप भोजन पर आ करते जाए। हैं और जो मांस काट के भोजन करते हैं उनको राहुल गांधी तुम जिसका बेशर्मी की इंतहा है। धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ताओं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हो गया है। सोच रहा होगा बेशर्मी की इंतहा है धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ताओं की बातों दर्जन का। देश बने और इन लोग जो महिलाओं का अपमान यहाँ कर रहे हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी का जो इस देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे गद्दार अगर राहुल गांधी के पीछे नहीं खड़े होते जो हिंदू शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हैं। और पूर्णिमा जी जिस तरह की बहस आप करवा रही है, मुझे आप पे भी शक होता है कि किस तरह की बहस आप करवा रही हैं यहाँ पर। इतने ज्यादा भड़काऊ बातें जिस तरह की कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है इन सब चीजों से। इस तरह की डिबेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि राहुल तू अपने रख, मुझे नहीं चाहिए इतना चुंबन, इतना बेहूदी बातें कर रहे हैं ये इंसान बैठ के यहाँ पर। धनंजय गिरी आप बेशर्म हैं और बदतमीज भी हैं। मैं कहती हूँ आपको यहाँ बैठ कर आप बेशर्म और बदतमीज हैं। आपके घर वालों ने आपको तमीज नहीं सिखाई है और आपकी पार्टी ने आपको तमीज नहीं सिखाई है, इसलिए यहाँ बैठकर आप जहर बन रहे हैं। प्रियंका जी, हकीकत है। प्रियंका जी थोड़ी देर रुकिए। नहीं, पूर्णिमा जी आप एक बार भी नहीं धनंजय जी, किस तरह की बातें यहाँ बैठकर कर रहे हैं? धनंजय किसका खून नहीं खोलेगा? धनंजय जी एक सेकंड प्लीज। प्रियंका जी और दोनों से पूर्णिमा जी इस तरह की बहस कराकर आप इस देश में किस तरह का जहर खोल रहे हैं? आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर दूसरे प्रवक्ता की शर्म और धनंजय जी, प्रियंका जी आप लोग भी शांत रहेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं। धनंजय जी प्लीज आप शांत रहिए। एंकर का काम ये नहीं होता है कि कोई कुछ भी अरे प्रियंका जी मुझे मेरा काम बताना बंद करिए ना थोड़ी देर के लिए। आप भी शांत रहिए, आप भी शांत रहिए थोड़ी देर। तब से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनको सुनने दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप उनको सुनने नहीं दे रही हैं, आप उनको सुनने नहीं दे रही हैं। संसद में आप लोगों को तकलीफ होती है कि आपके माइक बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप दूसरे प्रवक्ता को बोलने नहीं देती, आप चाहती है कि उनका माइक बंद कर दिया जाए। गजब बात करती है प्रियंका जी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वन बाय वन। प्रियंका जी मुझे बेवजह का ज्ञान मत दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं नहीं लूंगी लेकिन आपका बेवजह का ज्ञान। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। आप बीच में लगातार बोले जा रही हैं। प्रियंका जी प्लीज, पूरा 1 घंटा आपको समर्पित नहीं है। सदन में जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करिए। चर्चा में पूरा 1 घंटा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। प्लीज कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए।